नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। मुंबई के नवाब को एनसीबी का जवाब, ठोस सबूत न होने के चलते 5 लोगों को छोड़ा। मुंबई के समुद्र तट पर पकड़े गए ड्रग्स क्रूज मामले में एनसीबी के नेता व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। एनसीबी ने नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। एनसीबी के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि हमने 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के दौरान 14 लोगों को हिरासत में लेकर एनसीबी ऑफिस में लेकर आए थे। इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 6 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि हम अपना काम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर के दिन जब एनसीबी ने छापेमारी की थी, गिरफ्तार की गए लोगों की संख्या 8 से 10 नहीं थे। उस दौरान 11 लोग थे, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा के नेता का साला भी था, जिसे एनसीबी ने बीजेपी के दबाव में छोड़ दिया था। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि हम एक जिम्मेदार संस्था के अधिकारी हैं। हम कोई लूज कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे सारे काम नियम के तहत कर रहे हैं। समीर ने कहा है कि माननीय न्यायालय जो हमें आदेश देंगे, हम उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने 2 अक्टूबर की रात को कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन केस 8 लोगों के ऊपर दर्ज किया था। मलिक के मुताबिक ऋषभ सचदेव, पृथक गावा, अमीर फर्नीचर वाला नाम के 3 लोगों को महज 2 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया गया था। मलिक ने वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाया है कि समीर को दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के कई बीजेपी नेताओं ने इन तीनों लोगों को छोड़ने के लिए फोन किया था। इसके बाद समीर वानखेड़े ने आधी रात को 3 लोगों को छोड़ दिया था। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एनसीबी के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कहा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पर जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। हाँ। चूंकि इस रेड में
जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस कॉल है या उनको छोड़ दिया गया या जो भी आपका स्टेटस और भी कोई पार्टी के लोग थे क्या? देखिए, पहली चीज ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पे माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। सर 6 लोगों का नाम बताया, 6 लोगों का नाम बताया और 6 लोग उस पार्टी में मौजूद था। सर कहा जा रहा है कि अन्य पार्टी के लोग जो हैं उस पार्टी में मौजूद थे। क्या उन्हें भी छोड़ा गया? क्या पार्थ पवार थे डेप्यूटी सीएम के? 6 लोगों का नाम बताइए। दर्ज था क्या इसके दर्ज? सर पार्थ पवार थे क्या सर? जो 6 लोगों में क्या नाम कुछ और आया है, आपका इस पर क्या कहना है? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं। हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने कहना है। सर, समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे? सर, समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे कि वो ड्रग्स नहीं थे? सर इम्पोर्टेंट